मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में मरने वालों की तादाद 30,000 के पार पहुंच चुकी है। इसमें 2/3 लोगों की मौत अकेले यूरोप में हुई है। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस से सिर्फ यूरोप ही में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा 10,023 लोगों की मौत अकेले इटली में हुई है, जबकि स्पेन में 5,690 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में 319 और लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में भी अब तक 2,314 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस समय 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई बड़ी हस्तियां गीत संगीत का सहारा ले रही हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं, जिनमें गीतों के जरिए लोगों को कोरोना वायरस से सावधान किया जा रहा है। और ऐसा ही एक म्यूजिक वीडियो अभिनेता चिराग ठक्कर ने बनाया, जिसमें गुजरात के सूरत शहर के विधायक और नगर निगम के कमिश्नर समेत कई मशहूर लोगों ने कोरोना वायरस का डर मिटाने और इससे सावधान रहने की सुरीली नसीहत दी। जरा ध्यान से सुन मेरे भाई, ज्यादा पैनिक करने का नाय, अभी हैंडशेक करने का नाय, सिर्फ नमस्ते बोलने का भाई। वहीं पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी ने भी YouTube पर एक गाना जारी किया। डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसी अब हराना है। आखिर क्या है तू निगोरा, अरे आया है तू क्यों करोना। लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर मिटाने के लिए ओडिया फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन पप्पू पमपम ने अपनी ही स्टाइल में एक गाना गाया। चिनी मिनी चुंचांची पोको जोको सापो बेंगो सब खाउची, हुइसिल मारी चाइना कीड़ा नेइची, तापाई दुनियाटा कष्ट भोगुची। YouTube पर इस वीडियो को एक हफ्ते में 24 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए लोगों से खुलकर दान देने की अपील की है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि वो पीएम केयर्स फंड में दान करें। पीएम की अपील के फौरन बाद दान देने वाले सामने आने लगे और अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। बिहार के छपरा में कुछ गांव वालों ने अपने गांव के बाहर किसी भी व्यक्ति के घुसने पर पाबंदी लगा दी। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस के डर की वजह से ऐसा काम किया और इसलिए गांव के अंदर दाखिल होने वाले रास्ते में एक बोर्ड टांग दिया गया, जिस पर लिखा था कि वहां गांव के बाहर के किसी भी व्यक्ति का आना मना है। कोरोना वायरस से डर की वजह से पूरा गांव भी सुनसान दिखाई दिया। गांव वालों ने बताया कि ये फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया। इसलिए सील के हैं कि बाहर के आदमी अंदर ना आ पाए और ये वायरस हमारे गांव में ना फैल पाए, पूरे हमारे इलाके में ना फैल पाए। हम इसीलिए सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही ये लोग गाँव के बुजुर्गों और बच्चों का भी खास ख्याल रख रहे हैं और उन्हें खास तौर पर गाँव से बाहर नहीं निकलने दे रहे। केन्या में किसुमू के गवर्नर का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। केन्या में कोरोना वायरस के 15 मामले सामने आने के बाद किसुमू के गवर्नर ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बाजार बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस दुकानों को बंद कराने की कोशिश में जुट गई। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में कई व्यापारी सड़क पर उतर आए और किसुमू के गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ऐसे हालात में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं फैल गया। फिर भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस वाले उन्हें वहां से भगाने के लिए डंडे लेकर उनके पीछे दौड़े। इलाके की छोटी सी छोटी गलियों में भी पुलिस वालों ने वहां खुली दुकानों को बंद कराया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। wao wenyewe hizi mboga zisipokuja watakula hizo tiaga sama marisasi। कोरोना लॉकडाउन के चलते देश भर में मंदिरों में ताला लगा है और नवरात्र के बावजूद मंदिरों के प्रांगण खाली हैं। लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर न्यास और मां पाटेश्वरी मंदिर न्यास ने एक अहम फैसला लिया है। दोनों मंदिरों के न्यास ने सरकार के सामने पेशकश की है कि न्यास संचालित अस्पतालों का इस्तेमाल कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के पास 308 बेड और 10 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर के साथ मौजूद है, जबकि देवी पाटन मंदिर न्यास के पास 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार है। कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सिफारिश पर दी गई, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा सिर्फ उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा सकती है जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटे हैं और जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हों। साथ ही ये दवा कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों के सीधे संपर्क में आए लोगों को भी दी जा सकती है।
वहीं आईसीएमआर ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा न देने की हिदायत दी है और यह भी चेतावनी दी है कि यह दवा सिर्फ डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही दी जा सकती है। इसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा इज़ रिकमेंडेड ओनली, and I mean only, for a healthcare worker who is treating a COVID patient. That is number one. Only for a healthcare worker who is treating a COVID patient. Number one. Number two, it is recommended only for a persons staying and caring for a household positive patient. इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा कोरोना पीड़ितों को देने की इजाजत दी थी। Drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. So those are two that are out now, essentially approved for prescribed use. And I think it's going to be very exciting. I think it could be a game changer. महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो इस परिवार के घर में काम करते थे। सांगली में कोरोना के कुल 23 मरीज हो गए हैं। चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाकों में लोग जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले। चंडीगढ़ में प्रशासन ने हर रोज सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। यही वजह रही कि सुबह होते ही जरूरी सामान खरीदने के लिए मास्क लगाए लोग घरों से निकले और बाजार पहुंचे। कुछ ही देर में दुकानों के सामने काफी लोग जमा हो गए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और एक दूसरे से करीब 1 मीटर की दूरी पर लाइन में खड़े दिखाई दिए। दुकानदार ने बताया कि कर्फ्यू की वजह से आटा, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हुई, जिससे लोगों को सामान देने में दिक्कतें पेश आईं। थोड़ी सी तो परेशानी हो ही रही है। अभी जैसे मेरे पास चावल वगैरह थोड़े स्टॉक है, तो मैं सबको 5 किलो मांग रहा हूँ, 1 किलो 2 किलो देके गुजारा कर रहा हूँ। इसलिए बताया गया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान सामान खरीदने के लिए लोग पैदल ही अपने इलाके की मार्केट में जाएंगे। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी की राजधानी में जनमत संग्रह के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। लोगों ने राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे पर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ वहां हिंसा शुरू हो गई। राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई से लोग और भड़क गए और वो सड़कों पर आगजनी करने लगे। वहां बने पोलिंग बूथों में भी तोड़फोड़ की गई। हालात बेकाबू होते देख वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। इससे पहले वहां संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। हालांकि राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने संविधान में बदलाव के जरिए कई सुधारों का दावा किया, लेकिन विपक्ष ने इसे उनकी सत्ता में बने रहने की साजिश बता दिया, जिसके बाद वहां राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। चेन्नई में एक पुलिस वाले ने कोरोना वायरस जैसी हेलमेट पहनी और हाईवे पर मौजूद लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में आगाह करते हुए नजर आया। इस पुलिस वाले ने अपने हेलमेट पर कोरोना वायरस का एक मॉडल बनाया हुआ था और हाईवे से गुजर रहे लोगों को रोक रोक कर उनसे घर में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील करता दिखा। इस दौरान पुलिस वाले ने लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने और बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। बिहार के कटिहार में लॉकडाउन के बीच लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को तैनात किया गया। कोरोना वायरस के फैलने और लॉकडाउन के लागू होने के बाद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिससे उन्हें किराना, सब्जी और दवा जैसे जरूरी सामान मिलने में परेशानी होने लगी। लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद से कुछ लोगों को तैनात किया गया।
जो दिन रात लोगों के मकानों तक सामान पहुंचाएंगे। जो दुकान पे नहीं आ सकते हैं तो वो सूचना मिलते ही वो भी सुविधा हम लोग देने के लिए तत्पर हैं। हालांकि प्रशासन ने इस काम में लगे लोगों को अपनी सुरक्षा के साथ लोगों की भी सुरक्षा करने की हिदायत दी। बताया गया कि हर मोहल्ले में ऐसे लोग तैनात होंगे जिन्हें मोबाइल फोन के जरिए संपर्क कर उनसे जरूरी सामान मंगवाए जा सकते हैं। हांगकांग में घरों की कमी की वजह से फैक्ट्री में तैयार बने बनाए फ्लैट की मांग बढ़ रही है। वहां कीमत ज्यादा होने की वजह से आम लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए हांगकांग की एक कंपनी ने फैक्ट्री में पहले से तैयार फ्लैट को बेचने की तैयारी शुरू कर दी। सामने आए एक वीडियो में कंपनी के कर्मचारी पहले से बने बनाए फ्लैट को एक क्रेन की मदद से इमारत में फिट करते नजर आए। बताया गया कि करीब 250 वर्ग फीट की जगह वाले ये फ्लैट एक फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जो कि फर्नीचर और दूसरी जरूरी सुविधाओं से लैस होते हैं। Furniture installation will be prefabricated, pre-installed in the factory. किसी कंटेनर की तरह दिखने वाले इन घरों को बाद में पहले से तैयार बहुमंजिला इमारतों में फिट किया जाता है। इस काम के लिए खास तरह की क्रेन की जरूरत होती है, जो एक दिन में ऐसे 15 फ्लैट को उनकी जगह पर फिट कर सकती है। बताया गया कि इस तकनीक से बनने वाले फ्लैट आम फ्लैट की तुलना में सस्ते होंगे और कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर रेलवे ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर रेलवे ने ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ट्रेनों की बोगियों में बने टॉयलेट को बदलकर बाथरूम की शक्ल दे दी गई है और साथ ही बैठने वाले कंपार्टमेंट में बीच वाली बर्थ को हटाकर उसे बेडरूम की शक्ल दी गई है। उत्तर रेलवे के इस प्रस्ताव को बोर्ड और मेडिकल टीम की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब हर हफ्ते कम से कम 22 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। हर कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी है। रेलवे ने अपने 20,000 बोगियों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने की योजना बनाई है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सुबह 7 बजे का कोरोना बुलेटिन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही मौजूद रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं और साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को सरकार की तरफ से देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इस लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार बंद हो गया है और इसी वजह से पिछले 4 दिनों से लाखों लोग शहर छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोग भूख से मरने के डर की वजह से अब अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हैं। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की ये 8 तस्वीरें आपके सामने, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोग शहर छोड़कर अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने बस, ट्रेनें और दूसरे साधन बंद कर दिए हैं, जिसके बाद लोग पैदल ही अपने घर लौट रहे हैं। यूपी के देवरिया, अयोध्या, औरैया, एटा, मथुरा, बाराबंकी, गाजीपुर और अमरोहा की ये तस्वीरें उन मजदूरों की हैं जो काम बंद होने के बाद घर लौट रहे हैं। कुछ शहरों में मजदूरों की भीड़ को देखते हुए सरकार की तरफ से पहले इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया और फिर स्वास्थ्य की जांच के बाद स्पेशल बसों से उन्हें घर भेजा गया। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी दिहाड़ी मजदूरों की हालत ठीक नहीं है। खाने पीने और पैसों की किल्लत होने की वजह से लॉकडाउन के दूसरे दिन वहां भी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला और तेज हो गया और बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार के साथ घर लौटते दिखाई दिए। बीच रास्ते में इन मजदूरों ने वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियों को इशारे से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब कोई नहीं रुका तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। दूरी की परवाह किए बिना ये लोग सिर, कंधे और पीठ पर बैग लादे चलते रहे। भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए?
इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते हैं। इस दौरान कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार जो कह रही थी सुविधाएं दे रहे खाने का, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, हमें तो कुछ नहीं मिला। कमोबेश ऐसे ही हालात दिल्ली के पास नोएडा में भी दिखाई दिए, जहां सड़क किनारे फुटपाथ पर इन मजदूरों ने घर वापसी के लिए काफी देर तक गाड़ी का इंतजार किया, लेकिन जब कोई जरिया नहीं मिला तो लोग सामान लिए पैदल ही घर जाने लगे। इस दौरान इन लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ी। पैदल जा रहे हैं, अभी होली पे आए हैं, पैरों में भी छाले पड़ गए हैं चलते चलते। हालांकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर लौट रहे इन मजदूरों में ज्यादातर मुंह को कपड़े और मास्क से ढके मिले। कोरोना पर देश में लॉकडाउन और शहरों से मजदूरों के पलायन के बीच शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने अपने और दूसरे लोगों की जान खतरे में डालकर सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए राज्यों को शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को भी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जारी निर्देशों में रास्ते में फंसे लोगों की मदद के लिए भी कहा गया है। 25 मार्च से देश भर में किए गए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय की ये तीसरी समीक्षा बैठक है। चेन्नई में सब्जियों की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन की वजह से वहां के ज्यादातर बाजार बंद हैं। लेकिन जरूरी चीजों के लिए खुले एक बाजार में सामान खरीदने वाले काफी संख्या में पहुंच गए। सब्जियों की कुछ दुकानों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को इंतजार तक करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से जरूरी फासला भी नहीं रखा। वो बेहद पास खड़े होकर आम दिनों की तरह ही खरीदारी करते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ही लोग मास्क या कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए नजर आए। कोरोना वायरस के हिसाब से लोग तो इतना डरा हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करें, अभी कस्टमर को ये करने के लिए हम लोग फिर भी बैठा है। डरने तो सब कुछ तो है। कोरोना वायरस के डर से सब्जियों के अलावा आटा, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजों के लिए भी बाजार में भीड़ जुटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना के डर से पलायन न करने की अपील की। केजरीवाल ने दिल्ली से पलायन कर रहे लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है और साथ ही बेघर और जरूरतमंद लोगों को भोजन देने के लिए 825 से ज्यादा केंद्र भी बनाए गए हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 500 से ज्यादा स्कूलों और 238 रैन बसेरों में भोजन देने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के और अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों को हमने काफ़ी कोशिश की है रोकने की। हमारे सभी मंत्री, सभी एमएलएज को मैंने बोला है, वो इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जा के उनसे अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए, दिल्ली में ही रहिए। आपके लिए हमने खाने का भी इंतज़ाम किया है, अगर किसी को रहने की दिक्कत है हम रहने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस खतरे के बीच दूसरे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इनमें दूध और गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी जैसे वो लोग भी हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा आम दिनों में लोगों को नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद से ऐसे लोग घरों में जरूरत का सामान पूरी सावधानी के साथ पहुंचा रहे हैं। इन्हीं में एक हैं दिल्ली के भूपेंद्र सिंह, जो दूध के पैकेट तक को सैनिटाइज करना नहीं भूलते। इस तरीके से दूध देने से पहले भूपेंद्र जो है पूरे इस तरीके से दूध का जो पैकेट है उस पैकेट को इस तरीके से सैनिटाइज करते हैं। उनसे कहता हूँ कि आप भी इसको धो लीजिए अच्छे से, वॉशिंग से। वहीं सड़कों और गलियों में गंदगी न रहे, इस जिम्मेदारी का एहसास तमाम सफाई कर्मचारियों को भी है, जिनमें कईयों ने तो कोरोना वायरस की दहशत फैलने के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। जब कोरोना की चल रहा है इतना सब, आप तब भी ड्यूटी कर रहे हैं। हमने छुट्टी ना करी बिल्कुल भी। मालिक नहीं कहते कि घर में बैठ जाओ, मत जाओ। नहीं, बहू तो कहती है, मैंने कहा कि मैंने बैठ जाएंगे घर में तो हम क्या खाएंगे। दिल्ली और एनसीआर की हाउसिंग सोसाइटियों के सिक्योरिटी गार्ड भी लॉकडाउन के बाद अपनी परवाह किए बिना लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर वालों को जिनको इमरजेंसी है, दवाई लेनी है, बहुत जरूरी है, वही बाहर जा रहे हैं। ट्रैवल का किस तरह से करते हैं, यहीं रुकते हैं क्या? यहीं रुकते हैं सर, घर नहीं जाते, यहीं रुकते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर तक ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुबह से शाम तक इसलिए अपने घरों से बाहर हैं ताकि दूसरे लोग घर के अंदर सुरक्षित रह सकें। सर जब अगर नहीं बांटेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लॉकडाउन के बाद लोगों के पलायन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने एक के बाद एक लोगों के पलायन की तस्वीरों के साथ कई ट्वीट किए और साथ ही लिखा कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।